अभी तक हमने देखा कि वो यूल जो कि ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि आखिर में जुइनहा की आइज़ में दिख कैसे रहा हूँ, इसलिए वो उसके और क्लोज आकर खुद को देखने लगा। मगर जुइनहा को लगता है कि ये उसे किस करने वाला है, इसलिए वो तभी वो यूल को खींचते हुए बाहर फेंक देती है, ये कहकर कि अगर तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें जेल में बंद करा दूंगी। वो यूल को फिर से वीकनेस फील होने लगी क्योंकि उसने 100 सालों से खून नहीं पिया है, इसलिए अपने दोनों दोस्त यानी डोंग और लीसंग को याद करते हुए कहता है कि पता नहीं ये दोनों नमूने मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ मरे हुए हैं। अब जुहिना डिसाइड करने लगी कि उसको कौन से रूम में रहना है, जहाँ पूरे घर को देखते हुए उसके मन में ये बात भी आई कि आखिर डैड ने अभी तक इस घर को छुपा क्यों रखा था। यानी जब उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो तब वो इस मेंशन को बेच भी सकते थे। मगर फिर बाद में उसने सबसे ऊपर वाला रूम फाइनल किया अपने रहने के लिए, जिसके बाद वो एक कन्वीनियंस स्टोर आई जहां उसने नूडल्स बाय किए जो कि एक के साथ एक फ्री थे। मगर जब जैसे वो उन नूडल्स को खाने बैठी कि तभी उसकी नज़र वो यूल पर गई जो कि उसी कैट यानी कैटमैन को ढूंढ रहा है, जिसने उसको इंसान बनाने का तरीका बताया था। मगर डस्टबिन में ढूंढने के बाद भी उसे ब्लैक कैट कहीं नहीं मिली। जुइना सोचने लगी कि क्या ये इतना ज़्यादा गरीब है जो इसको कूड़े में से खाना ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन दिखने में तो ये गरीब नहीं लग रहा था कि तभी वो यूल ने भी जुइना को देख लिया, इसलिए वो तभी अपना फेस हाइड कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो यूल फिर से उसके पास आकर उसे अपने फेक वैम्पायर स्टोरीज सुनाए। मगर छुपने का कोई फायदा नहीं हुआ, यानी वो यूल स्टोर के सामने आ चुका था एंड नूडल्स की तरफ देखते हुए इशारे करने लगा। जुइनहा को तरस आ गया, इसलिए उसने अपने वाले नूडल्स वो यूल को खाने के लिए दे दिए, ये कहकर कि मैं कभी कभी गरीबों को खाना खिला देती हूँ। एंड जब कुछ देर के लिए वहाँ से गई तो तब वो यूल सोचने लगा कि मुझे आज तक इंसानों का खाना खाने का मन नहीं करा, लेकिन पता नहीं क्यों आज कर रहा है। फिर जब जैसे उसने नूडल्स ओपन किए तो तब उसे वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, जिसके बाद उसने उन्हें टेस्ट किया जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इसलिए बस फिर उसने उन्हें नॉन स्टॉप खाना शुरू कर दिया क्योंकि अब वो आधा इंसान है, इसलिए इंसानों की तरह खा सकता है। वैसे सालों से वो बस खून पी पी कर बोर भी हो गया होगा। जोइना जब उसको पागलों की तरह खाते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या तुम सालों से भूखे थे, तो इस पर वो कहता है कि हाँ 100 सालों से। तो तब जोइना को लगने लगा कि ये फिर से झूठ कह रहा है, मगर वो यूल सच में बहुत ज़्यादा खुश था इतने सालों के बाद कुछ नया खाकर। इसलिए उन नूडल्स को ख़त्म करने के बाद पूछने लगा कि आखिर किसने बनाए थे ये लाजवाब नूडल्स। प्लीज़ शेफ़ को बाहर बुलाया जाए ताकि मैं उसके हाथ चूम सकूं। बट जुइना उसको चुप कराकर बिठा देती है कि देखो प्लीज़ मेरे साथ होकर यहाँ ये ड्रामे मत करना। वो यूल उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगा क्योंकि उसे नूडल्स खाने की वजह से नशा हो चुका था, इसलिए उसे जुइनहा भी नाही के फेस में दिखने लगी। मगर तभी जुइनहा ने उसे खुद से दूर कर दिया एंड हैरानी से पूछने लगी क्या तुम्हें सच में नूडल्स खाने से नशा हो चुका है। मगर वो यूल कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, बल्कि तभी नशे में वहाँ बेहोश हो गया, जहाँ उसे नाही के फ्लैशबैक्स याद आने लगे कि नाही उसके साथ कितना ज़्यादा खुश थी, जहाँ उसने उन दोनों के लिए एक सीक्रेट प्लेस भी ढूंढा था जहाँ वो दोनों रोज़ सबसे छुपकर मिल सकें। यहाँ तक कि उसने बहुत सारे सपने भी देख रखे थे कि जब उन दोनों की शादी होगी तो तब वो क्या क्या करेंगे। मगर वो यूल नाही के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। प्रेजेंट में वो यूल को शॉप ऑनर उठा देता है, इसलिए वो यूल जाग गया जहाँ जुइनहा गायब थी। इसलिए उसे समझ आ गया कि जुइनहा उसे फिर से अकेला छोड़कर भाग गई है। फिर जब जैसे उसने उस नूडल बॉक्स को स्मेल किया तो तब उसकी स्मेल उसे काफ़ी बुरी लगी। इसका मतलब अब वो ह्यूमन से अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ चुका है। रास्ते में वो यूल जुइनहा को उल्टा सीधा कहते हुए चल ही रहा था कि आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है जो मुझसे ऐसे दूर भाग रही है जैसे कि मैं कोई वायरस हूँ। कि तभी उसे ब्लैक कैट दिखी। वो यूल को लगता है कि ये भी कोई नॉर्मल कैट होगी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा। मगर तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है जो तुम अपने से बड़े को बिना हाय हेलो करे जा रहे हो। तो तब ये सुन वो यूल शॉक रह गया क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कैटमैन है, जो कि यहाँ स्पेशली वो यूल से मिलने आए हैं। इसलिए वो यूल ने उन्हें डायरेक्ट हक कर लिया। बाय द वे इनका नाम मिस्टर को है, जिन्होंने पहले वो यूल से उसके हाल चाल पूछे, मगर तभी उन्हें समझ आ गया कि वो यूल इंसान बनने में फेल हो चुका है। वो यूल बताता है कि हाँ मैं 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले जाग गया जिस वजह से ये सब हुआ। मगर तभी वो उसे स्मेल कर बताने लगे कि लेकिन तुम में से इंसानों की भी स्मेल आ रही है, आखिर तुम हो कौन, इंसान या वैम्पायर। तो तब वो यूल भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, जिसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगे जहाँ वो यूल ने सारी बात बता दी
एंड ये भी कि मैं वापस से कॉफिन में सोने जाने वाला था मगर वो खुद ब खुद जल गया। तो तब मिस्टर को बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उसका पर्पस खत्म हो चुका है एंड वो तुम्हारी सारी एनर्जी भी सक कर चुका है। तो तब वो यूल पूछता है कि क्या अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो तब वो कहते हैं कि रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, यानी तुम कॉफिन में एक दिन और नहीं रुक सकते थे। तो तब वो यूल ने बताया कि कॉफिन मैंने ओपन नहीं किया था बल्कि एक लड़की ने किया था जिसने मुझे उठाया। सच में मेरा खुद खून खोल जाता है बार बार उस लड़की के बारे में सोचकर। तो तब मिस्टर को कहते हैं कि क्या एक इंसानी लड़की ने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं, यानी उस कॉफिन को कोई भी आसानी से खोल नहीं सकता है। तो ये सुन वो यूल हैरान रह गया। नेक्स्ट सीन में हमें जुइनहा दिखाई गई जो कि आराम से मेंशन में सो रही थी कि तभी उसे पता चला कि उसके फ्लैट को तोड़ा जा रहा है। इसलिए वो तभी भागती हुई आई और पूछती है कि आप लोग बिना वार्निंग भेजे इसे तोड़ कैसे सकते हो, घर के अंदर मेरा सामान है जो मुझे बाहर निकालना है। तो तब वो सभी कहते हैं कि तुमने कल से सामान क्यों नहीं बाहर निकाला। जुइनहा बताती है कि मैं एक दिन में कैसे सब कर सकती थी, इसलिए प्लीज़ मुझे टाइम दिया जाए, मगर वो लोग मानते नहीं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जुइनहा उनका टाइम वेस्ट कर रही है। इसलिए बोलते हैं कि इस लड़की का जो भी कुछ सामान है ऊपर से फेंक दो क्योंकि इसकी वजह से हम काम टाल नहीं सकते हैं। तो तब ऐसा ही हुआ, यानी जुइनहा के सामान को ऊपर से उठाकर फेंका जाने लगा, जिनसे वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मगर वो लोग रुकते नहीं। कि तभी डोशिक जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था कि तभी आवाज़ें सुन रुक गया और पूछने लगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं कि ऐसा करना गलत है, यानी अगर कोई हर्ट हुआ तो इससे हमारी कंपनी की कितनी बदनामी होगी। एक्चुअली ये पूरी कंस्ट्रक्शन टीम डोशिक की कंपनी के लिए ही काम करती है। डोशिक जुइनहा के पास आकर पूछने लगा कि क्या आप ठीक हो, मगर तभी उसका फेस देख शॉक रह गया कि जुइनहा तुम यहाँ कैसे। तो वहीं जुइनहा भी डोशिक को देख हैरान थी कि तभी स्टोरी पास्ट में गई, जहाँ दिखाया गया जुइनहा जब कॉलेज में थी एंड नर्स का कोर्स कर रही थी। तो तब उसी कॉलेज में डोशिक भी था। दोनों की एक बारी गलती से टक्कर हुई जहाँ डोशिक के हाथ पर चोट आई, मगर वो पहले जुइनहा के पास आया ये पूछने के लिए कि क्या तुम ठीक हो। तो तब वो बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तभी उसे डोशिक के हाथ पर लगी हुई चोट दिख गई, इसलिए वो उसकी बैंडेज करने लगी, जहाँ डोशिक अपनी नज़रें जुइनहा पे से हटा ही नहीं पा रहा था, यानी वो उसे पहली नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसलिए बुक पर से उसका नाम देख लेता है ये सोचते हुए कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट और प्योर है, लेकिन जुइनहा ने उससे कोई बात नहीं करी। डोशिक ने उसे थैंक्स किया तो तब वो बताती है कि जख्म गहरा है इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, और फिर डायरेक्ट वहाँ से चली गई। तो तब डोशिक को उसका ये अंदाज और ज़्यादा पसंद आया। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ डोशिक ने जुइनहा को अपने एम्प्लॉयज़ की साइड से माफ़ी मांगी एंड जब उसको पता चला कि जुइनहा के साथ हाउसिंग फ्रॉड हुआ है इसलिए उसे काफ़ी बुरा फील हुआ और बोलने लगा कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। डोशिक बताता है कि मेरा मतलब अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड करा सकता हूँ, मगर जुइनहा तब भी इनकार कर देती है कि नहीं मेरे पास रहने के लिए जगह है, तुम परेशान मत हो। तो तब डोशिक चुप हो गया, मगर फिर बाद में बोलता है कि तुम आज भी पहले जैसी ही हो, यानी तुम आज भी किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करती। तो ये सुन वो चुप हो गई। डोशिक ने जाने से पहले जुइनहा को अपना कार्ड दिया ताकि वो दोनों टच में रह सके एंड देन वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वो यूल वापस से अपने घर के बाहर आ चुका है एंड मिस्टर कॉ की बातें याद करने लगा, जो कि समझा रहे थे कि अगर एक इंसानी लड़की ने तुम्हारे कॉफिन को ओपन किया है तो ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा कर नहीं सकता है, यानी कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसलिए तुम उसके साथ रहो एंड उसके ऊपर पूरी नज़र रखो। जिन बातों को वो यूल सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक लेडी आई जो कि यहीं पास में रहती हैं, इसलिए पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन। तो तब वो यूल बताता है कि इस घर का मालिक, मगर उनको इस बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि उन्हें पूरे 20 साल हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, जिसमें उन्होंने वो यूल को कभी देखा नहीं है। दूसरी तरफ जुइनहा जो कि घर वापस आ रही है कि तभी उसको रास्ते में अपना वही लैंडलॉर्ड दिखा जो कि उसके पैसे लेकर भाग गया है। तो वही लैंडलॉर्ड भी जुइनहा को देख बहुत ही ज़्यादा हैरान था, मगर तभी उसने भागना शुरू कर दिया, जिसके पीछे पीछे जुइनहा भी गई ये बोलते हुए कि रुक जाओ और प्लीज़ मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मगर वो रुकता नहीं, जिस वजह से रोड पर जुइनहा की कार से टक्कर होने ही वाली थी मगर वो रुक जाती है। तो तब इस चीज़ का रियलाइजेशन वो यूल को भी हुआ, यानी जुइनहा ने जहाँ उसके बाइट किया था वो निशान शाइन होने लगा, जिस वजह से वो यूल को काफ़ी तकलीफ हो रही थी एंड उससे जुइनहा की आवाज़ें भी सुनाई दी
कि जुइनहा बार बार कैसे मरते मरते बच रही है, इसलिए वो तभी उसकी मदद के लिए निकल गया। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जाकर जुइनहा को ढूंढे, इसलिए वो ब्लड की बोतल को देखने लगा जो कि उसे मिस्टर को ने दी है, ये बताकर कि मुझे पता है कि तुम जब से जागे हो तब से तुमने बिल्कुल भी ब्लड पिया नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रखो, मगर कोशिश करना इसे सिर्फ इमरजेंसी में पीने की, क्योंकि अगर तुम्हें ह्यूमन बनना है तो खून की आदत को छोड़ना ही होगा। और हाँ, एक बात और, उस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसने तुम्हें जगाया है, यानी अगर उसे कुछ भी नुकसान पहुंचा तो इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट करो और हर टाइम उसके साथ रहो। इसलिए प्रेजेंट में वोयुल ये बात याद कर ब्लड को पी लेता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी वापस आ गई। एंड देन वो पल भर में बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसे जुइनहा को बचाना जो है, इसलिए अपने मन को शांत कर वो जुइनहा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लग जाता है। और वहीं जुइनहा लैंडलॉर्ड का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुंच चुकी थी, और फिर जब जैसे ही उसे अपना लैंडलॉर्ड दिखा तो तब वो फिर से उसका पीछा करने लग जाती है, जिसकी आवाज़ें वोयुल को भी सुनाई दी, इसलिए वो जुइनहा को ढूंढने निकल गया। लैंडलॉर्ड एक बार फिर छुप चुका था, इसलिए जुइनहा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी उसे लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि तू ऐसे बाज नहीं आएगी है ना, इसलिए अब तुझे मार के ही भगाना होगा। और फिर जब जैसे ही वो जुइनहा को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ एंट्री हुई वोयुल की, जो कि फुल स्पीड से भागता हुआ आकर लैंडलॉर्ड को सुपर किक मारता है। जुइना हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे, कि तभी लैंडलॉर्ड ने वोयुल को रोड से मारने की कोशिश की, मगर वोयुल को कुछ होता ही नहीं, इसलिए जब वो दोबारा अटैक करने लगे तो तब वोयुल ने उनसे उस रोड को छीनकर बहुत बुरी तरह मोड़ डाला, जिसे ऐसा करता देख लैंडलॉर्ड की चीखें निकल गईं कि आखिर ये है कौन। एंड साथ ही जुइनहा भी ये सब देख हैरान हुई। लैंडलॉर्ड चाकू निकाल लेता है कि अब इससे बचकर दिखा, और फिर उसने डायरेक्ट वोयुल के फेस पे अटैक किया, लेकिन वोयुल ने उस कट को ऐसे ठीक कर दिया कि जैसे वो कुछ था ही नहीं। तो तब लैंडलॉर्ड को समझ आ जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, मगर वो तब भी अटैक करने से बाज नहीं आया। तो तब वोयुल उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर इतनी दूर फेंकता है कि लैंडलॉर्ड की बुरी हालत हो गई। और फिर जुइनहा से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब जुइनहा कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो वोयुल से बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, मगर फिर बाद में हिम्मत कर पूछने लगी कि क्या तुम सच में वैम्पायर हो। तो इस पर वो हंसकर बताता है कि हाँ, यानी क्या अब तुम्हें यकीन आया। और फिर उसने जुइनहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया उसको उठाने के लिए, तो तब वो उसे बस देखती ही रह गई। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा, लेकिन अभी इस ड्रामा के सिर्फ इतने ही एपिसोड्स आए हैं, यानी आगे के एपिसोड्स हर वीक 2-2 करके ऑफिशियल साइट पर रिलीज किए जाएंगे, इसलिए तब तक आप सभी प्लीज़ सब्र रखिए, क्योंकि जैसे ही हर वीक एपिसोड्स को रिलीज़ किया जाएगा मैं उन्हें अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।